नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रैक्टिस है ये, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा वीडियो है, ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम व्यास सम्मान इनमें से किस कवि को दिया गया था? धर्मवीर भारती को, रामविलास शर्मा को, कुंवर नारायण को या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान मिला था 1991 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, लोरिक तथा चंदा नामक पात्र किस रचना से संबंधित हैं? मधुमालती से, चंदायन से, अनुराग बांसुरी से या फिर सत्यवती कथा से? तो इसका सही उत्तर है लोरिक तथा चंदा, ये चंदायन के पात्र हैं। चंदायन का प्रकाशन वर्ष है 1379 ईस्वी। और ये जो है दोहा चौपाई शैली में वर्णित है और ये मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रश्न नंबर 4, यूरोप में जो अंधकार युग था वह हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये भक्तिकाल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के लेखक का क्या नाम है? शिवपूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल या फिर मन्नू भंडारी? तो माता का आंचल पाठ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शिवपूजन साय। प्रश्न नंबर 6, कविता पृथ्वी किसकी रचना है? नरेश सक्सेना, अरुण कमल, जायसी, नावादास? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो कविता है पृथ्वी, ये इसके लेखक हैं नरेश सक्सेना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता? तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, पद्मावत कविता के कवि कौन हैं? तो पद्मावत रचना के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो रस के अवयवों की संख्या 4 मानी जाती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रश्न नंबर 10, रक्तमांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती श्वासा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत, रौद्र, विवत्स, करुण? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें विवत्स रस है। प्रश्न नंबर 11, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, पदच्युत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो कर्मधारय समास नहीं है, इसका सही उत्तर है गजानन। गजानन में बहुब्रीहि समास है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी। प्रश्न नंबर 14, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धाराम फ्लोरी ने। प्रश्न नंबर 15, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्लुप्त स्वर। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है इनमें से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, या। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन हैं? तो यार अलावा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बेईमान। ऑप्शन प्रश्न नंबर 19 का वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान। प्रश्न नंबर 20, बेईमानी शब्द में उपसर्ग बताइए। तो बेईमानी शब्द में उपसर्ग है ईमान और बे लग जाएगा तो बेईमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, 19 शब्द में उपसर्ग है। तो 19 में उन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग वो सही लगता है? अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है? तो बेअदब, तो बे लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 23, दिए गए देखकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय है देखकर शब्द में? तो इसका सही उत्तर है 23 का ऑप्शन नंबर डी, कर। प्रश्न नंबर 24, वृक्ष का समानार्थी शब्द है। तो वृक्ष का समानार्थी शब्द होता है तरु, अगम, पेड़, पादप, विटव, गाछ, दरख्त, शाखी, विटप, द्रुम। ये सभी जो हैं पेड़ के समानार्थी शब्द होते हैं। इसका सही उत्तर है तरु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, चंद्रमा का समानार्थी शब्द बताइए। सलिल, बारिद, सरसिज, सुधांशु। तो चंद्रमा का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर डी, सुधांशु। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो 26 का सही उत्तर है
जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता हो उसे द्रव्य संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूध। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 27, अनुशासन। प्रश्न नंबर 28, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक? तो स्वयं कोई कार्य करना वो होता है निजवाचक संज्ञा, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 29, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो इसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न।